हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इस क्लास में। तो आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इजी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी 5 sec स्क्वायर थीटा है, तो सेक नीचे है तो ऊपर जाके कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये कॉस है नीचे, कोसेक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा और वो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितने बना लें, 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती 1, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब ये थोड़ा सा इजी मतलब क्वेश्चन था, तो इसमें हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे जाके कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे उसमें पता नहीं चलेगा, और जैसे एग्जाम में होते हैं तो हमें इतना दिमाग भी कभी कभी काम नहीं करता इसको कैसे सॉल्व करते, ईजी से ईजी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसको दूसरा क्या तरीका है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या है, पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे ऐसे कि ऐसा क्वेश्चन है, और उसके बाद देखेंगे उसके ऑप्शन क्या क्या हैं। अगर ऑप्शंस जो हैं न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 5 2 3 4, अगर जिन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है और उसके जो ऑप्शंस है वो न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम उसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे। जैसे थीटा थीटा की कौन कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास, 0 रख सकते हैं। ठीक है, 30 45 60 और 90, ये वैल्यू रख के हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, पहले हम 0 रख के देखते हैं, 90 रख के देखते हैं, उसके बाद 45 रख के देखते हैं, फिर उसके बाद 30 60। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 90 पे और 45 पे ना कैलकुलेशन बहुत ईजी होती करने की, पर 30 35 पे अगर आप देखोगे सबकी, तो 1/√2 3 3√3/2 ऐसे ऐसे वैल्यू होती है, उनको रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी अगर हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो सबसे पहले 0 पे रख के देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 0 पे नहीं आती तो 90 पे रखें। अब इसकी एक कंडीशन भी है कि कब हम 0 रखेंगे, कब 35 वो कब 45 कब 90। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब भी इसमें जैसे हम थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, थीटा जैसे हमने 0 रखा, 45 30 रखा, 45 रखा, 60 रखा और 90 रखेंगे, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन नहीं बननी चाहिए, 0.0 कंडीशन नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, और 1/0 नहीं बनना चाहिए। जब भी हम 0 रखेंगे, अगर मान लिया जैसे 0 रखा और वहाँ पे 0/0 कंडीशन आ गई ना, तो फिर हम 0 को नहीं रखेंगे, उसके बाद दूसरा एंगल 90 रख के देखेंगे। अगर 90 में भी कहीं 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इसको भी ना रखें, फिर 45 रख के देखेंगे। ठीक है, अगर 45 पे आ जाती है वैल्यू, तो बस उससे जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। अगर 45 पे भी ऐसे 30 रख के देखेंगे, 30 पे भी आ जाती है, 60 रख के देखेंगे, तो सारे एंगल हम ट्राई कर लेंगे, पर ज़्यादातर 0 और 90 पे ही आ जाती हैं वैल्यू। ठीक है, और ये एंगल ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इसमें कौन कौन से जो कंडीशन है वो वैलिड होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो है इनवैलिड होती हैं। कौन कौन सी वैलिड होती हैं, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, अगर कहीं 1/इन्फिनिटी बन जाए वैल्यू रखने पे, तो वो वैलिड होती है। दूसरी क्या है, दूसरी है 1/इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक है, ये कहीं बन जाए तो ये भी हमारी क्या है, वैलिड होती है। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशन है कि इन ये कंडीशनों को ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन करेंगे।
तो पहले क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसमें मैं क्या है, जीरो वैल्यू पुट करता हूँ पहले थीटा, यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 sec स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर 0 प्लस 3 साइन स्क्वायर 0, ठीक है। तो जो हमारा sec है, sec 0 पे वैल्यू कितनी होती, 1 होती है, ठीक है। तो 5/1 आ गया प्लस 2 1 प्लस कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और 3 और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आ गया 5, ठीक है। ये 2/1 प्लस इन्फिनिटी 0 होता है, प्लस और 3 0 0, तो यहाँ से आ गया आंसर 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख के हमारा आंसर 5 आ गया। तो इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लिया अगर यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू 90 रखता हूँ, ठीक है, तो तब क्या कंडीशन आएगी। अब ये देखो 5 यहाँ पे sec स्क्वायर 90 रखा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 रखा प्लस 3/sin स्क्वायर 90 रखा। 5 sec 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, प्लस और 2/1 प्लस कॉट 90 क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3 साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से तो 5/इन्फिनिटी ये तो वैलिड होता है, 0 आ जाएगा, प्लस 2/1 प्लस 0 क्या होता है, इनवैलिड होता है। ये क्या है, 1/, ये जो है, हाँ ये क्या है, ये हमारा 0 हो गया, ये वैलिड ही रहेगा, ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 आंसर। तो 90 0 जो भी हम वैल्यू रखेंगे सब पे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है कि इसमें भी वही है, अगर आप क्वेश्चन देखो और उसके ऑप्शन जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम यहाँ पे वैल्यू थीटा की 0 रख लो, 45 रख लो, 90, तो वो हम रखते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम 45 और थीटा की वैल्यू अगर 0 रखें तो क्या आंसर है, 0, थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, ठीक है, -1 डायरेक्ट करते हैं ऐसे 1 प्लस tan 0 जो होता है वो 0 होता है, 1 माइनस 0 और ये हो गया प्लस 1 माइनस 0 1 प्लस 0, ठीक। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1, ठीक है। तो ये हो गया 1 और यहाँ से आगे 2, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 रख के आंसर निकाला। अब कहीं कहीं पे जैसे बोला कि अगर हम यहाँ पे 45 रखें, अगर 45 रखेंगे ना तो जो हमारी इनवैलिड कंडीशन बन जाएगी, तो यहाँ पे हम 45 रख के नहीं निकाल सकते। तो थीटा इक्वल टू अगर 45 रखें यहाँ पे तो वो इनवैलिड कंडीशन बन जाएगी। तो अगर कोई बोले कि थीटा इक्वल टू 45 क्यों नहीं रखा, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं रखा यहाँ पे। तो अगर 45 रखेंगे 2, ठीक है, कॉस जो है कॉस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, -1। फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan थीटा जो क्या है हमारा tan 45 कितना हो जाएगा 1 और ये 1 -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा ये 1 -1 हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये 0 आ गया, ठीक है, 1 - 1 ये तो 0 हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है 2/0 आ गया और ये हो गया 0/2, ठीक है। तो 2/0 क्या है हमारा, इनवैलिड होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा 0 इन्फिनिटी प्लस 0, तो ये आ गया इन्फिनिटी। तो जहाँ भी अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो वो एंगल हम नहीं रखते, ठीक है, इसलिए हमने 45 नहीं रखा। 90 रखोगे थीटा इक्वल टू 90 तो वो भी ट्राई करना क्या बनेगा, ठीक है, और थीटा इक्वल टू 30 रख के देखना क्या आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है,
ये दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, 90 रखेंगे तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो हम क्या है यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस कॉसेक 45 √2 होता है। 1 प्लस टेन 45 1, और जो है सेक हमारा 45 कितना होता है, √2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस √2 और यहाँ आ गया 2 प्लस √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो हो गया 4 माइनस 2, आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और लास्ट, इसमें भी क्या है, हम थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, इसमें थीटा इक्वल टू हम 45 रखेंगे इसमें भी, क्योंकि ये जो है थीटा इक्वल टू 0 पे इनवैलिड होगा। ठीक है, 90 पे भी थीटा इक्वल टू इनवैलिड होगा, तो वो चेक कर लेना एक बार। तो थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट 45 1। ठीक है, प्लस 3/1 प्लस टेन 45 1 2, साइन का हो जाएगा 1/2। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 1/2 प्लस 3/2 और ये आ गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/2, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट थीटा एंगल रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।